नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग है कर्मों का फल। कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है, चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें। यदि हम इस जन्म में कुछ गलत कर्म करते हैं तो हो सकता है कि इस जन्म में ही भुगतना पड़े। यदि इस जन्म में हम नहीं भुगतेंगे तो अगले जन्म में जरूर से जरूर भुगतेंगे। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि हम पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आते हैं जिनका भुगतान हमें इस जन्म में करना पड़ता है। व्यक्ति को सुख और दुख जो कुछ भी मिलता है उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, आज हम ऐसी छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसमें संपूर्ण कर्मों के फल का जिक्र आएगा। इस कहानी को पूरा सुने और ध्यान पूर्वक सुने। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक और पवित्र है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति इस कहानी को बड़ी लगन और ध्यान से सुनता है, उस व्यक्ति के बुरे कर्म और पिछले जन्म चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, भगवान उसके कर्मों को माफ कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। यह कहानी उस समय की है जब भीष्म पितामह रणभूमि में शरशैया पर पड़े थे। वो अगर हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। प्रिय दर्शकों, ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शनार्थ आए। प्रिय दर्शकों, उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बताइए, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका इतना भयावह दंड मुझे मिला। प्रिय दर्शकों, फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, पितामह, आपके पास तो वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं, तो आप स्वयं ही देख लेते। भीष्म जी ने कहा, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और क्या कर रहा हूँ, मैंने सब देख लिया है। प्रिय दर्शकों, अब तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में तो एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और ज्यादा पीड़ा लेकर आता है। प्रिय दर्शकों, फिर कृष्ण जी ने कहा, पितामह, आप एक जन्म और पीछे जाएं, आपको स्वयं ही उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने पुनः ध्यान लगाया और देखा कि 101 जन्म पूर्व वो एक नगर के राजा थे। प्रिय दर्शकों, एक मार्ग से अपनी सैनिक की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। इतने में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है, यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। प्रिय दर्शकों, फिर भीष्म जी ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिकों ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ियां कटीली थी, वह सर्प उसमें और ज्यादा फंस गया। प्रिय दर्शकों, जितना उससे निकलने का प्रयास करता वो और अधिक फंसता जाता। कांटे उसकी देह में अंदर तक गड़ गए और खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा और अंत में कुछ दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल गए। प्रिय दर्शकों, फिर भीष्म जी ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य तो उस सर्प की रक्षा करना था। तब फिर ये परिणाम क्यों? फिर कृष्ण जी ने कहा, तातश्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये तो विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। क्योंकि आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 जन्म
उस पाप के फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः उसका फल मिलकर ही रहा। प्रिय दर्शकों, अतः हर दैनिक क्रिया सावधानी पूर्वक करें। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर श्री कृष्ण का भजन मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो हम भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो हम क्या सांस लेना छोड़ देते हैं? प्रिय दर्शकों, नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम भक्ति भजन करना कैसे छोड़ सकते हैं? प्रिय दर्शकों, जीवन में कभी भी दो चीज नहीं छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, और भजन छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। प्रिय दर्शकों, यह थी आज की हमारी कहानी कर्मों का फल। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री कृष्ण।